देवास जिले के सतवास थाना क्षेत्र के ग्राम भामर में मंगलवार रात पुलिस ने गांजे की अवैध खेती का भंडाफोड़ किया। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी बीडी बीरा के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में महेश पिता राम भरोस जाट के खेत से 2 बड़े पेड़, 61 छोटे और 24 उखड़े हुए मिलाकर कुल 87 गांजे के पौधे बरामद किए गए, जिनका वजन करीब 11 किलो और अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई गई है। कार्रवाई के समय आरोपी पौधे उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और बुधवार को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने गांजे की खेती खुद के खेत पर ही की थी। थाना प्रभारी बीडी बीरा ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जांच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि गांजे की सप्लाई कहां की जा रही थी और इसमें और कौन लोग शामिल हो सकते हैं। मात्रा में जो गांजा है और नशीली पदार्थ जब्त किए गए हैं सतवास पुलिस के द्वारा। कल रात को सूचना प्राप्त हुई कि महेश पिता राम भरोस जाट है, जो भामर में उसका पिता के नाम खेत है, उसके हिस्से का आया हुआ है। उसने अपने खेत पे अवैध रूप से गांजे के पौधे उगा रखे हैं और उसको शंका है कि पुलिस आ सकती है, तो वो पौधे उखाड़ रहा था। इतनी देर में पुलिस ने वहाँ पहुँच गई तो 2 बड़े पेड़ खड़े हुए मिले, 61 खोदे हुए पौधे मिले और 24 उगे हुए पौधे मिले। कुल मिलाकर 87 के लगभग पौधे मिले, जिसकी वज़न करीब 11.5 किलो वज़न निकला, जिसे एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण के तहत उसको रात्रि में कार्रवाई करके जब्त किया गया। उसके खिलाफ थाना सतवास में अपराध के 203 धारा 8/20 एनडीपीएस का प्रकरण कायम कर उसे न्यायालय में पेश किया गया है। सर, इसका क्या मूल्य क्या होगा सर, बाजार मूल्य? इसका करीब मूल्य 10 लाख के लगभग है, जो बड़ी मात्रा में उसने पौधे लगा रखे थे और उसके बारे में पूछताछ की गई है। उसने अपने खेत पे ही लगा रखे थे और एनडीपीएस की कार्रवाई की गई। सर, आरोपी को क्या जेल भेज? सतवास तहसील से रविंद्र परमार की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।